इतना मत चिल्लाइए कि गला का नस फट जाएगा। ये पूर्णिया है, यहाँ चलने वाला नहीं है। ये पूर्णिया की धरती है। जिस पप्पू यादव को कोरोना नहीं पटक पाया, एक कल का जो नेता है वो पटक देगा। आप लालू जी के विरासत पे आए हुए हैं और पप्पू यादव सीमांचल की धरती से उपजा हुआ एक बीज है जो कि पूरा बिहार को हिलाने का क्षमता है। अब तो यहाँ तक तेजस्वी यादव बोल दिया हमको नहीं देना है वोट, तो अगर हम पसंद नहीं है तो अब एनडीए को दे। वो तो डायरेक्ट देखिए, वो तो खुद ईडी और सीडी के डर से जहाँ पे उसका कैंडिडेट जीत सकता है वहाँ ऑलरेडी पहले से बिना महागठबंधन के सामर्थ्य के बिना, सहमति के बिना जहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी जीत सकते थे। चाचा तो पलटू हैं और भतीजा तो 420 है। चाचा तो पलटू है, वो तो मान लीजिए कि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है स्वाभिमान। उसको तो भैया जो मुख्यमंत्री का कुर्सी दे देगा उसके साथ वो चले जाएंगे, उनका तो बात ही खत्म है। अब आ जाइए अपने राजकुमार, इसको विरासत में राजनीति मिली है, उसको ये अंदाजा नहीं है जब उनका जन्म हुआ होगा तब पप्पू यादव 2 बार MP बन चुके थे और उनको वहाँ के चैलेंज कर रहे हैं उस धरती पर जहाँ से उसका उदय हुआ है। अरे भैया, ये कोई विरासत में पप्पू यादव को मिला हुआ सिंबल नहीं है, ये जनता का दिया हुआ कैंची है जो चलेगा भी और कतरेगा भी। पप्पू यादव से डर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार से नहीं डर रहे हैं। आप लोग क्या खौफ पैदा कर दिए पूर्णिया? पप्पू यादव से डर रहे हैं मतलब पूरे देश के नेता हिल गए हैं पप्पू यादव से। पूरा देश का नेता कोई नहीं हिला है, पूरा देश का नेता का नजर केवल पप्पू यादव पर है। अकेले नहीं हिला है, वो दिखा रहे राजनीति का एक नया अध्याय पप्पू यादव जी लिख रहे हैं कि अगर नेतागिरी जो तुम लोग कर रहे हो कि 5 साल के बाद जाओ, फूल छाप पकड़ के चले आओ, हाथ छाप पकड़ के चले आओ, तीर लेके चले आओ, लालटेन लेके चले आओ, तो वो राजनीति मत छोड़ दो, जनता के बीच जाओ। जिसके वोट पे तुम एसी में घूमते हो ना, उसके दुख और तकलीफ को समझो, उस नेता का नहीं जो कि भैया 5 साल बाद पैसा लेके आपको सिंबल देगा और उस गरीब के पास जाके गोर लगिएगा भैया वोट दे दीजिए। उतना रुपया जब देकर टिकट लगेगा, विकास के हाथ से कीजिए। अब विकास करने के लिए तो आपको भैया अपने बल पे खड़ा होना होगा, उस गरीब का बात सुनना होगा। आज पप्पू यादव इतने बड़े नेता हमारे हो गए, क्यों हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि धृतराष्ट्र जैसा जहाँ पे राजा रहेगा ना और दुर्योधन जैसा पुत्र होगा, वहाँ जरूर अर्जुन जैसा एक योद्धा पैदा होगा जो वो पप्पू यादव है, जो पप्पू यादव है। और ये चक्रव्यूह है, ठीक ना? अभिमन्यु को भले अपनों ने फंसा कर मार दिया क्योंकि उनको केवल एक ही ज्ञान था चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, मगर इस चक्रव्यूह में तो अर्जुन को आप फंसा दिए है ना। इसको घुसना भी आ रहा है और निकलना भी। जब इसकी राजनीति हत्या कर दी गई तब इन लोगों ने सोच लिया मैं तो टिकट दिया नहीं। और ऐसा तो इंडिया में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो बिना टिकट का, बिना सिंबल का किसी भी कास्ट का वोट ले ले। यही गलतफहमी में चूक कर गए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार दिए गए। वही छटपटाहट से अगर आज का ये पप्पू यादव यहाँ से निकल जाता है तो हमारा जो ये MY समीकरण जुगों से चलता आ रहा है उसका अंत हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। देश के दोनों बड़ी पार्टी जो है दोनों एक तरफ है, आप अकेले एक तरफ लड़ रहे हैं। अरे भैया, पार्टी कोई होता है, जो वोटर है ना वही पार्टी बनाता है, वही पार्टी का अंत करता है। पार्टी कुछ नहीं होता है। आप वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी खड़ा हो जाएगा, आप वोट नहीं करेंगे तो RJD खड़ा हो जाएगा, आप वोट नहीं करेंगे तो नीतीश खड़ा हो जाएगा। पास तो जहाजी नेता है, जहाज। अरे भैया, जहाजी नेता कौन है? यही गरीब आदमी का वोट लेके जहाज पे घूम रहे हैं। जब वोट नहीं करेगा ना तो साइकिल नहीं मिलेगा आपको। जहाजी नेता यही गरीब आदमी बनाया है जिसको कि आप चाचा भतीजा घूम रहे हैं, 26 तारीख तक रहेंगे, 40 विधायक लेके घूम रहे हैं। अरे भैया, चाचा भतीजा दोनों को शर्म है ही नहीं। सुनिए, किसी को चाचा भतीजा, चाचा को शर्म है ना भतीजा को। नहीं, चाचा को तो शर्म आ रहा है, चाचा को तो शर्म आ रहा है कि भैया हम तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए हैं जो 10 साल में इतना बड़ा काम कर दिया है कि कोई पब्लिक से पूछ रहा संतोष कुशवाहा कौन है, कोई पहचानिए नहीं रहा। मगर भतीजा तो ऊपर से आकाशवाणी तबका है ही, वैसे नेता को आके डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं जिसको कि पूरा वर्ल्ड में आदमी नाम जान रहा है। और आज तेजस्वी यादव जैसे
व्यक्ति के कारण पूर्णिया एक मानचित्र पे अपना स्थान स्थापित कर लिया है। इस 543 सीट का निर्णय क्या होगा ये महादेव जाने, मगर ये एक सीट का निर्णय पूरे 543 सीट को हिलाने का दम रखता है। क्या कहिएगा, इतना बड़ा देश के नेता को हिला दिया है। टाली का गड़गड़ाहट से आपको क्या लग रहा है? पप्पू यादव जी भारी मतों से जीत रहे हैं और पप्पू यादव उसका नाम है जो गरीबों के लिए जीते हैं। जैसे भ्रष्टाचार देख लीजिए पूरा भरा हुआ है। 10 साल से जेडीयू का सांसद है यहाँ पे, 10 साल बीजेपी राज किया, कहीं कुछ विकास हुआ? कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं कोई काम नहीं करता।